हाय, आई एम चेतन फ्रॉम FBR इंस्टीट्यूट। अभी अभी आपने देखा कि हमारी R&D टीम ने आपको ये ब्रेन सिंक प्रोग्राम के बारे में बड़े ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाने की कोशिश की। मैं आज आपके साथ और एक मुद्दा छेड़ना चाहता हूँ। ये एक बड़ा चर्चा का विषय है कि खुशी क्या है और हम अपने बच्चों को वो खुशी दे पाते हैं या नहीं। अक्सर हमने अपने बच्चों को क्लास में नंबर 1 आने के फायदे समझाए हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे उसको क्या मिलेगा, ये हमने उनको क्लियर कर दिया है। बट खुश रहने के फ़ायदे आज तक नहीं समझा पाए। मैंने भी शायद वही गलती की है मेरी लाइफ में। अब खुशी क्या है, खुशी पाने के लिए क्या करना होगा? खुशी पाने के लिए सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना होगा, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमें पता है मेडिटेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टूल। बट मेडिटेशन डेफिनेटली उसके लॉन्ग टर्म फायदे हैं, लेकिन समय बहुत लगता है उस चीज़ को पाने के लिए। आज की इस दुनिया में समय किसी के पास नहीं है। सबको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए, शॉर्ट टर्म में होने वाले रिजल्ट्स चाहिए, टू बी वेरी क्लियर। ओके, तो हमारी जो R&D टीम है FBR की, उन्होंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, 2 दिन का वर्कशॉप डिज़ाइन किया है, जिससे हम आपके बच्चे को एक स्ट्रेस फ्री माहौल दें। ओके, वो एक प्रोसेस रन करें जिससे हम आपके बच्चे को खुश रख सकें और आप अपने बच्चे की ब्रेन की पावर को फील कर सको। प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल है। हमने क्या किया है, बच्चों को सबसे पहले हम डांस करवाते हैं, फिर हम उनको गेम्स खिलाते हैं। अब डांस और गेम जब ये बच्चा खेलता है तो अपने आप ही स्ट्रेस फ्री हो जाता है वो, और जैसे ही वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है फिर एक प्रोसेस चलता है कि बच्चा एक ब्रेन जिम खेलता है, फिर एक आई बॉल एक्सरसाइज करता है। ये करते करते बच्चा फिजिकली और मेंटली थक जाता है और एक वो रिलैक्स्ड अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही वो रिलैक्स्ड अवस्था में आ जाता है हम एक म्यूजिक प्ले करते हैं, और जैसे ही हम ये म्यूजिक प्ले करते हैं उसके बाद हम बच्चे की ब्रेन की पावर को फील कर सकते हैं। When the child runs through that music, we understand the power of a stress-free atmosphere. अब ये म्यूजिक चलाने के बाद बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा उस हद तक जा सकता है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बच्चा ब्लाइंड फोल्ड करके काफ़ी कुछ पढ़ लेता है, काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हम बच्चे से ब्लाइंड फोल्ड करवाएं। मुद्दा ये है कि हम एक्चुअली बच्चे से चाहते क्या है, बच्चा खुश रह के क्या दिखाना चाहता है। इस पूरे प्रोग्राम के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हैं कि ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद, घर जाने के बाद माँ बाप अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसमें हमें पता चला है कि किसी बच्चे का नेचर, उसमें डिफरेंस आ गया है, किसी बच्चे का बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो गया है। पहले बहुत बच्चा बड़ा ही जिद्दी था, अब शांत हो गया है। कई बच्चों के एग्जाम्स में नंबर आ गए हैं अच्छे अच्छे, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली हमारा फोकस है कि बच्चों के इस पावर पे हम कंसंट्रेट करें रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन द ब्लाइंड फोल्ड। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आप ब्लाइंड फोल्ड के नज़रिए से मत देखिए, कोई जादू के नज़रिए से मत देखिए, बट इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आने वाले हैं उस नज़रिए से देखिए। और हम ये आपके साथ शेयर करना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो फीडबैक्स आए हैं वो पेरेंट्स ही आपको बताएंगे कि उनके बच्चों में क्या क्या चेंजेस उन्हें दिखे हैं। मेरे दोस्तों और मित्रों से ये गुजारिश है, जो ये काम करते हैं उनसे ये गुजारिश है कि इस काम को हम सही तरह से प्रमोट करें, ना कि ब्लाइंड फोल्ड या जादू के नाम पे इसको बेचें। हम पेरेंट को सही तरह से एजुकेट करें और उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में बताएं ताकि हम सोसाइटी का भला कर सकें। थैंक यू। मेरे को पता चला कि मम्मी मुझे एक वर्कशॉप लेकर जाने वाली है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। जब मैं वर्कशॉप में गई तो मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत मज़ा भी आया। हम लोग ने एक्सरसाइज किया, गेम्स खिलाया, चॉकलेट्स भी खिलाई, नाश्ता करवाया और हम लोग को सुला दिया। फिर वापस एक्सरसाइज करवाया। उसके बाद हम लोग को ब्लाइंड फोल्ड करवाया।
उसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना था जो बहुत हार्ड था, पर फिर भी हम लोग से हुआ। हम लोग ने फिर उससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ रहा था। और वो जब वर्कशॉप ख़त्म हुआ उसके बाद 2-3 दिन बाद ही मेरा टेस्ट था। तो टेस्ट में यूजुअली मेरे को बी मिलता था, अभी A+ मिलने लगा है। तो मैं बहुत खुश होने लगी हूँ, बहुत बेनिफिट भी हुआ है। तो वर्कशॉप के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग जब शुरू हो जाता है हम लोगों का रूटीन की जो लाइफ थी, मुझे हमेशा फोर्सफुली इसे सब चीज़ें करवानी पड़ती थी। दिया जागो, दिया ये, दिया वो। पर अब सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, दिया उठ जाती है। पहले मैं इसे गर्म पानी पिलाती थी, दूध बना के देती थी, उसमें भी एक फोर्स रहता था। बनाना मुझे था पर फोर्स भी मुझे ही करना पड़ता था। अब ना मुझे फोर्स करना पड़ता है और इवन बनाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि दिया खुद बनाती है, खुद भी पीती है और मुझे भी पिलाती है। मॉर्निंग से जो इवनिंग तक का प्रेशर रहता था, हर चीज़ में फोर्स, दिया ये करो, दिया वो करो, अब वो चीज़ों को समझने लगी है, अपने आप से करने की कोशिश करती है। इस वर्कशॉप के बाद 80% जो रूटीन लाइफ थी ब्लाइंड फोल्ड के अलावा, जो कि बहुत मैटर करती है इसकी आगे आने वाली ज़िंदगी को, उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। मैं इसके साथ खुश हूँ। ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में मैंने पहले सुना हुआ था, मेरे फ्रेंड्स ने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था पहले, और काफ़ी टीवी में भी मैंने 2-3 प्रोग्राम्स उसके देखे थे जहाँ पे मैजिक चाइल्ड ऐसा काफ़ी कुछ आ रहा था, और मुझे इतना विश्वास नहीं था। बट लेकिन मैंने फिर भी बिकॉज आई वांटेड सम इम्प्रूवमेंट इन माय चाइल्ड्स बिहेवियर, तो मैंने एक ऐसे ही ट्राई करने के लिए माय सन आई सेंट हिम फॉर दैट मिड ब्रेन एक्टिवेशन, और इट वाज अ 2 days कोर्स। तो उसमें मेरा उद्देश्य बस यही था कि वो सीखे, और अगर कुछ भी 1% या 10% भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है जो मैं मेरे बच्चे में ला सकती हूँ, तो इट वुड बी वर्थ फॉर मी। तो इसलिए मैंने चालू करवाया, और उसने अच्छे से 2 दिन में वो कोर्स अटेंड किया था मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर द कोर्स ऑल्सो जिन्होंने सिखाया था उन्होंने थोड़ा डेमो भी दिया, जहाँ पे ही कुड डू दैट ब्लाइंड फोल्ड एक्टिविटी, और जहाँ पे उसने काफ़ी कलर्स पहचाने। ही कुड इवन आइडेंटिफाई पिक्चर्स, कलर्स, शेप्स एंड लॉट ऑफ अदर, इवन ही कुड रीड। मुझे भी बिलीव नहीं हुआ, लाइक नॉर्मल पेरेंट्स, मुझे भी जरा भी विश्वास नहीं था उस पर, हुआ भी नहीं। बट जब मैंने वो मेरी आंखों से देखा कि ही कुड डू इट, और मैंने भी वो पट्टी बांध के मैंने ट्राई किया, मुझे नहीं दिखा था। एक बार मैंने उसके बाद घर पे भी किया, और थोड़ा ऐसा लगा कि दूसरे लोगों को भी थोड़ा ऐसा डाउट आ रहा था कि वो देख सकता है। तो मुझे अभी भी नहीं पता कि वेदर ही कैन सी और नॉट, बट दैट वाज नॉट द फाइनल रिजल्ट फॉर मी, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली दैट रिजल्ट। मुझे वो चाहिए था कि जो मैंने उसके बेनिफिट्स पहले सुने थे, लाइक improvement in focus, in the attention or concentration or behavior, I wanted to see those results। और उसके बाद से I have been observing him काफ़ी, और for each small things मैं उसको observe कर रही हूँ अभी अराउंड 15-20 दिन हुए उसके बाद। बट मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़े चेंजेस देखे उसमें विच आर रियली पॉजिटिव। नेगेटिव तो नहीं देखा है, बट पॉजिटिव चेंजेस श्योर देखे हैं। एंड आई एम नॉट 100% श्योर कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मिड ब्रेन एक्टिवेशन, लेकिन मुझे जो भी आई कैन सी सम इम्प्रूवमेंट्स। आई कुड सी इन सम एरियाज इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज, समवेयर इट वॉज लाइक ओके नॉर्मली विच ही कुड हैव डन बिफोर ऑल्सो। लेकिन एक जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, और वो खुद की चीज़ें खुद कर रहा है जो वो पहले नहीं करता था। इवन फॉर एग्जांपल कोई क्लासेस या कोई ट्यूशन में जाने के लिए जब हमें पहले उसको बोलते थे, तो वो इमीडिएटली पहला आंसर उसका नो था। अभी भी उसका पहला आंसर नो है, बट इमीडिएटली उसके बाद वो बोलता है ओके मम्मा मैं जा रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव नेवर सीन बिफोर। अभी ये हो सकता है कि इज़ बिकॉज ही इज़ ग्रोइंग अप और वॉट एवर, हम लोग भी उसको काफ़ी समझाते रहते, तो इट माइट बी रिजल्ट ऑफ दैट। लेकिन इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आना मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को भी ये दिख रहा है। आई वुड लाइक टू सी मोर एंड मोर सच इम्प्रूवमेंट्स। So I think it is worth trying for parents who really want to see this good behavior in their children. हमने वर्कशॉप में डांस किया, मस्ती किया और गेम्स खेले, नाश्ता किया, और हम लोग ने ब्लाइंड फोल्ड भी किया।
उसमें मेरे को मेरी पढ़ाई में मेरा बहुत ध्यान है और मुझे एवरी एग्ज़ाम में A+ मिलता है। एंड एक्चुअली वी वर नॉट गोइंग टू डू दिस वर्कशॉप, इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, विश्वास भी नहीं था, बट कोइंसिडेंटली शी स्टार्टेड, इसको लेके गए हम वर्कशॉप के लिए और इसने वहाँ पर वर्कशॉप अटेंड किया एंड वर्कशॉप अटेंड करके जस्ट ऐसे ही कैजुअली ब्लाइंडफोल्ड किया एंड जब शी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स आई वाज शॉक्ड। बहुत अच्छे से वो आइडेंटिफाई कर पा रही थी, बट उसके बाद आफ्टर द वर्कशॉप बहुत सारे चेंजेस दिखे इसके अंदर मुझे। नेचर में चेंज था, सिंसियर थी, ओबीडियंस में भी थोड़ा चेंज था कि हाँ मम्मा, जो पहले नहीं होता था, नो मम्मा से स्टार्ट होता था, हाँ मम्मा स्टार्ट हो गया। एंड ग्रेड्स में ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट है, कंसंट्रेशन है, पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट है। सो दीज आर द थिंग्स आई रियलाइज्ड व्हिच वाज गुड इन हर।